नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि तथा तुला लग्न की बात करेंगे। 22 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे। कुछ तो बड़ा होगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स, उपायों की बात तो करेंगे। साथ में इस अंक से हम बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की। आत्मा कारक प्लैनेट का क्या महत्व होता है, D9 चार्ट में इसकी स्थिति के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, टिप्पणी करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो साप्ताहिक राशिफल जो एवरी वीक मैं प्रस्तुत करता हूं, इसे देखें, सुने और ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करते रहें। दोस्तों, चंद्रमा कल के दिन आपके तृतीय भाव में 22 तारीख को शाम को प्रवेश करेगा 4:46 से, और ये 24 तारीख तक यहाँ पर स्थित रहेगा तृतीय भाव में। इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, परंतु शुभ प्रभाव जरूर है। गुरु के साथ ही परिवर्तन में है, तो बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों मनसो जातक कहते हैं ना, तो मन का कारक है। चंद्रमा जहाँ जहाँ गोचर करता है, आपकी मन की स्थिति वैसी वैसी होती है। गुरु के साथ संबंध होने से आप में गुरुता रहती है, सज्जनता रहती है, आप हम्बल रहते हैं। हालांकि थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको यात्राओं के योग बनाता है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नातेदारों का साथ मिलेगा। आप कम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के रहेंगे। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करने वाले होंगे। पराक्रमी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, पुरुषार्थी रहेंगे। बहुत बेहतर स्थिति होती है इस चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत बली होता है यहाँ पर। दोस्तों, इस चंद्रमा के चलते, गुरु के संबंध के चलते आप शत्रुहंता रहेंगे, क्योंकि गुरु छठे भाव का मालिक है, जिससे कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी आप अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। ये गुरु चंद्र का राशि परिवर्तन योग हमेशा सुखद होता है। यहाँ पर चंद्रमा वैसे ही बली है, परंतु गुरु के प्रभाव के कारण आपको यह कॉम्पिटिटिव बनाता है। अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपका एज रहता है। ग्रहों की स्थिति भी कुछ इस तरह से है कि आप शत्रुहंता तो रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, बैंकों से ऋण मिलने के योग, अगर मनी ट्रांसफर, फाइनेंस इत्यादि का कामकाज करते, पैसे के लेन देन का कामकाज करते, तो दोस्तों ये बहुत उत्तम समय है। लाभकारी स्थितियां आपके लिए 22 तारीख संध्या समय 4:46 से शुरू होती हैं। 23-24 तारीख उससे भी उत्तम। और आपको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलें तो 23 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, तो 23 तारीख को लव लाइफ भी आपकी बेहतर रहेगी। और साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, क्रिएटिव रहेंगे, आपकी कला में उछाल, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करें, कुछ ना कुछ लिखें। अगर आप पत्रकारिता में हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, तो कमाल करते हैं। आपकी लेखनी का कमाल होगा, आपकी स्पीच प्रभावशाली होगी, आपके कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं। ये 3 दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। 24 तारीख तक की बात करें, ये चंद्रमा गुरु का संबंध आपको छोटी बड़ी यात्राओं के योग से लाभ होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है। धन से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये राशिफल दोस्तों चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें, अन्यथा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर दिया करते हैं। दोस्तों,
यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इस अवधि में एक परिवर्तन भी हो रहा है। राहु अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे इंटरनेट जगत में है, ज्योतिषीय जगत में है। राहु पंचम भाव में है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव भी यही है। अपने भाव में राहु बली होने जा रहा है तो संतान का सुख मिले। जी हाँ, पंचम भाव में, जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं उनकी संतान विलक्षण होती, यूनिक होती है। इनिशियल फेस में आपको लगता है कि संतान शायद कोई दिक्कत देगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। और यही राहु स्पेकुलेशन के लिए बहुत कारगर होने वाला है, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि योग कारक है, छठे भाव में शनि योग कारक होते हैं। जितना जितना राहु स्ट्रोंग होगा उतना उतना सुखद फल आपको मिलेगा, उतना ही लाभकारी होगा राहु आपको। हम बात कर रहे थे चंद्रमा के गोचर की। 25, 26, 27 तारीख की बात करें। 25 तारीख सुबह 4:26 से ये चंद्रमा मकर राशि में गुरु के समक्ष गज के श्री राजयोग बनेगा। और दोस्तों, कमाल की स्थिति तो तब होती है जब इनके समक्ष, केंद्र में, समक्ष तो नहीं, केंद्र में बुध और शुक्र भी होंगे। सभी ग्रह केंद्र में, शुभ ग्रह केंद्र में, सभी शुभ ग्रह केंद्र में, कहने का मतलब आपकी प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर रहेगी। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। बुध शुक्र गुरु चंद्रमा 25, 26, 27 तारीख को ये तो बहुत उत्तम राजयोग हो जाता है। केंद्र में या त्रिकोण में सभी शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला होता है, व्यक्ति सुखी रहता है, संपन्न रहता है। कुछ इस तरह के ग्रह आपके इस अवधि में बन रहे हैं। 25 तारीख 26 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत लाजवाब हैं। 25 तारीख की बात करें तो अपने ही नक्षत्र में, जी हाँ, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, कुलीग्स मित्रगण आपकी सहायता करेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने वाला है ये गोचर। तरक्की के योग तक बनते देखे गए हैं इस तरह के गोचर में। जैसे ही राहु बली हुआ दोस्तों, इधर 25-26 तारीख को आप कमाल करने वाले हैं। आपको कोई नया पदभार मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं। 25-26 तारीख, 26 तारीख धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा कमाल करेगा। दोस्तों, जहाँ तक बात है पारिवारिक रिश्तों की, 25, 26, 27 तारीख पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे। फैमिली कुटुंब के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। क्वालिटी टाइम कहे तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे। मतभेद दूर होंगे। गुरु की दृष्टि के कारण मान सम्मान आपको मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा। उपलब्धियों भरे दिन रहेंगे 25, 26 और 27 तारीख। दोस्तों, 28 तारीख को शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो ये सुखद स्थितियां पहले ही बन चली हैं। बात करते हैं दोस्तों 28 तारीख राहु के साथ चंद्रमा। देखिए, राहु के साथ चंद्रमा और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में काफ़ी कुछ करने को होगा आपके पास, काफ़ी कुछ प्लान कर रहे होंगे। मंगल की दृष्टि में भी है ये चंद्रमा, ये राहु मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। गौर करिए दोस्तों, जब इस तरह की स्थिति हो, धन भाव का मालिक मंगल, सप्तम भाव का मालिक मंगल चंद्रमा को देखे, राहु को देखे। राहु तो कैटालिस्ट का कार्य करता है, जिस राशि में होता है उसका फल देता है, जिस ग्रह से दृष्ट होता है उसका फल देता है। तो मंगल और शनि का फल देगा राहु। चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा कैरियर का मालिक है। तो आपका 2nd हाउस, आपका 10th हाउस, आपका सप्तम भाव, आपका चतुर्थ पंचम भाव, इन सभी भावों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, केंद्र बिंदु बना रहेगा आपका। कभी आप कैरियर के बारे में सोचेंगे, कभी आप अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार विमर्श करेंगे, कभी पार्टनरशिप की बात होगी। कहने का मतलब काफ़ी कुछ होगा करने के लिए आपके पास। जहाँ तक बात है
मैरिज लाइफ की, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कैरियर में जैसे कि बताया ग्रह गति इतनी अच्छी है, कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएंगे, किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप उत्तीर्ण होते हैं, कंपटीशन में आप उत्तीर्ण होते हैं अगर आप छात्र हैं। स्पेकुलेशन में लाजवाब सफलता, परंतु अपने मन को शांत रखें। टू मच एक्साइटमेंट इज नॉट गुड। कई बार होता है कि एक्साइटमेंट में आप बारीक बिंदुओं को मिस कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन करें तो अच्छा रहेगा। राहु चंद्रमा के साथ हो तो मन कई दिशाओं में भटकता है, क्योंकि वैसे भी मंगल का प्रभाव भी है इस राहु के ऊपर, शनि की राशि में है, चंद्रमा का प्रभाव भी है, चंद्रमा प्रभावित है बल्कि राहु से। तो कैरियर में कुछ ना कुछ हलचल, सुखद हलचल कहें तो बेहतर होगा। स्थितियां अच्छी हैं। प्रतिद्वंदियों की चाल के ऊपर नजर रखें, फिर भी इतना कहना चाहूंगा। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इस अवधि में आपको हरा सके, डिगा सके। ये शत्रु हंता योग शनि के कारण बना हुआ है और उसमें राहु मददगार ही होंगे। केतु आपके लिए 11वें भाव में बुरे नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग आपको सुख सुविधा देता है 26 तारीख तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है। सेकंड हाउस में भी शुक्र बली ही होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है। तो शुक्र जिनका सेकंड हाउस में होता है उनका ऑरा, उनका मैग्नेटिज्म कमाल का होता है, आकर्षण होता है इनकी आंखों में। तो ग्रह गति बहुत अच्छी है आपके लिए। बस राहु के उपाय जरूर कर ले। 28 तारीख को सुबह सवेरे ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाएं। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर ले। दुर्गा माँ की उपासना करते तो बहुत अच्छा, भैरव देव की उपासना करते तो और भी अच्छा, नहीं तो कम से कम भोलेनाथ की उपासना कर ले और उसके पश्चात घर से प्रस्थान करें, कमाल होगा। ये राहु आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला हो जाएगा। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, हाँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे अंत में, तो बने रहिए। बात करते हैं दोस्तों आपके लिए लकी नंबर। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको बता दें ये पूरा ही सप्ताह आपके लिए बेहतर है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 7, 7 और इसके अलावा बनता है आपके लिए 16। आपके लिए लकी कलर बनता है दोस्तों वाइट, सफ़ेद। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते हैं, फिर से बता दें, आपके लिए ओपेल या डायमंड शुक्र का स्टोन है। इसे धारण करने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि लगन का मालिक है शुक्र। क्रिएटिविटी में अगर आप संलग्न हैं, कोई ऐसा कामकाज करते हैं जिसमें कला है, कलाकार हैं, कला की फील्ड में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग की फील्ड में हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो डायमंड आपको जरूर धारण करना चाहिए। आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है आपका बिजनेस तो डायमंड आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपेल धारण कर सकते हैं। अगर ओपेल भी धारण नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आपको शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप करना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का जाप भी सुन लेना चाहिए। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करना चाहिए। गाय की सेवा करते रहें, खासकर शुक्रवार के दिन। इसके अलावा आपके लिए बनता है नीलम। जी हाँ, नीलम शनि का स्टोन अगर आपको सूट कर जाता है दोस्तों, ओरिजिनल नीलम आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में देर नहीं लगाता। ये परम सत्य वचन है। आपकी कुंडली के लिए ये कहीं भी बैठा हो, कैसा भी हो, इसे ट्राई तो जरूर करना चाहिए। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, कई बार रिस्की हो सकता है। दूसरा स्टोन बनता है पन्ना। ग्रीन कलर का स्टोन हुआ करता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट कलर का बहुत सुंदर सा स्टोन है।
भाग्य स्थान के मालिक बुध का स्टोन है ये। अगर किस्मत आपकी साथ नहीं देती, ऐन वक्त पर बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो पन्ना जरूर ट्राई करें। अगर विदेश जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे, तो पन्ना जरूर ट्राई करें। अगर आपकी स्पीच आपको लगता है इतनी प्रभावशाली नहीं, आपका कम्युनिकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं जितना आप चाहते हैं, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल यू शुड वियर पन्ना, जिसे एमराल्ड बोलते हैं। अगर आपके नुकसान होते रहते हैं, खर्चे होते रहते हैं, हॉस्पिटल्स के इवन चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो भी पन्ना धारण करें और साथ में विष्णु भगवान की आराधना किया करें। ओम विष्णवे नमः या दूसरा मंत्र, ये बड़ा गजब का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिल से 108 बार जाप करें, कमाल होता ही होता है। उसके घर में दोस्तों देर है अंधेर नहीं, याद रखिए, दिल से कह रहा हूं और अनुभूत की हुई बात बता रहा हूं। वो जब देने पर आता है तो भर भर कर देता है कि आप की झोली छोटी पड़ जाती है। विश्वास रखिए, इसके अलावा कोई स्टोन नहीं बनता आपके लिए। दोस्तों जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों आत्मा कारक प्लेनेट वह होता है जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज होती हैं आपकी कुंडली में। आपके लगन चार्ट में आप देखिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्रीज वाला है, उसे हम आत्मा कारक प्लेनेट कहते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। D9 चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जेमिनी साहब, ऋषि जेमिनी बल्कि कहें तो ज़्यादा बेहतर। इनका ये मत है कि D9 चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जैसे कि लगन चार्ट। D9 चार्ट में आत्मा कारक प्लेनेट कहां पर बैठा है आपको ये देखना है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट है। चलिए, सूर्य के साथ है अगर आत्मा कारक प्लेनेट, तो सरकारी तंत्र, पिता से आपको फायदा हो, पिता से सरकार से फायदा हो, और इवन आप राजनीति में भी कोशिश करें तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। राजनीति में इंटरेस्ट होता है एटलीस्ट जिनका सूर्य आत्मा कारक प्लेनेट के साथ होता है। सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, सरकार से लाभान्वित होने वाले होते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया। अगर गुरु साथ में हो आत्मा कारक प्लेनेट के, तो व्यक्ति लर्नड होता है, पढ़ा लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकते हैं। अगर यही गुरु त्रिकोण में स्थित हो आत्मा कारक प्लेनेट से, तो कमाल होता है। व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है, नेम फेम पाता है, धनाढ्य होता है, सुखी होता है, अच्छा राइटर हो सकता है, अच्छा क्रिएटिव व्यक्ति हो सकता है, अच्छा दार्शनिक, फिलोसफर, पढ़ा लिखा, तो गुरु के गुण आ जाते हैं। गुरु त्रिकोण में स्थित हो, शुक्र स्थित हो त्रिकोण में, तो कमाल होता है। बड़े भवन बंगलों में रहने वाला, शुक्र साथ में हो आत्मा कारक प्लेनेट के, तो व्यक्ति कलाकार हो सकता है, कला में इंटरेस्ट, रुचि लेने वाला होगा। सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति आसक्ति, व्यक्ति कई तरह के सुखों को भोगने वाला होगा। 10th हाउस की बात थोड़ी सी कर दें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट राशिफल, साप्ताहिक राशिफल में करेंगे। आत्मा कारक प्लेनेट से 10th हाउस क्या कहता है। लगन कुंडली का 10th हाउस, चंद्र कुंडली का 10th हाउस, सूर्य कुंडली का 10th हाउस आप देखते हैं, परंतु डिसाइड नहीं कर पाते कि व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। कई बार होता है 10th हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है आपकी लगन कुंडली में, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रह स्ट्रोंग है, फिर उसको पकड़ें। चंद्र कुंडली से देखें कौन सा ग्रह स्ट्रोंग है, 10th हाउस के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, तो ये 2-3 ग्रह निकल कर आते हैं। परंतु आत्मा कारक से 10th हाउस भी देख लेना चाहिए। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अभी इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।